अस्सलाम वालेकुम। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि उल्टा सीधा आखिर क्या है? तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि उल्टा सीधा असल में एक ऐसी सोच है, एक ऐसी ऐसी मुस्बत चीज़ है, जिसका असर इंसान जब उसको टीवी पे देखता है, तो ना सिर्फ खुद लेता है बल्कि उसकी एनर्जी से उसको बाउंस करके दूसरों में भी ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है, कुछ इस तरीके से कि उनको फ़ील होता है कि उनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया है। समझ आया? नहीं आया? तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट देखें, वो भी आपको समझ नहीं आएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नहीं, सेगमेंट देखें। दुनिया में बड़े बड़े अवामी लोग गुजरे हैं, मगर सही में अब भी अवाम के दिल की आवाज़ सुहेल भट्ट साहब ही को समझा जाता है। सुहेल भट्ट साहब कोट अद्दू के करीब वाक़े कोट कद्दू में वाक़े एक गहरे कुएं के नज़दीक दरख्त के नीचे वाक़े चट्टान की साइड में बने एक छोटे से हस्पताल के एक बड़े से कमरे के दरमियाने से बिस्तर पे पैदा हुए। जब जेब से पैसे निकले तो एक लफ्ज़ ने उनके दिमाग पर बहुत असर किया। जी हाँ, बजट। जी हाँ, उसके बाद से वो जब भी लफ्ज़ बजट सुनते या बोलते थे, उन्हें कुछ होश आ जाता था। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। भाभी कैसी हैं? जी फिट है, फिट है। बच्चे कैसे हैं? जी वो भी फिट है। अच्छा, घर में काम वाम हो रहा था, हो गया ठीक? बस हो गया वो है, जो बस। प्लम्बर वाला काम था वो भी करा लिया है? हाँ हाँ। और बस वो हो आपकी रहा सास जो जा रही थी इटली, वो क्या चली गई हैं? हाँ हाँ। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। नहीं तो आप सुनाए ना, आपके क्या हालात हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जब से ये नया बजट अच्छा। हाँ। मैं कह रहा था, जब से ये नया बजट सुहेल भट्ट को अवाम के किसी भी मसले से ज़्यादा बजट से प्रॉब्लम्स थीं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अवाम कहते हैं। मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ। आपने तो मुझे अक्सर टीवी में इंटरव्यूज बहुत कुछ आपने जो करते हुए जो देखा होगा। कोई भी टॉपिक हो, डिस्कशन हो, मुझे उस पे बात करने के लिए ज़रूर बुलाया जाता है। ईद होगी, इलेक्शन हो गए, फैशन शोज हो गए, कि मुन्ने क्या टिक्का हो गया, कि बच्चे का नाम रखना हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे ज़रूर बुलाया जाता है ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बजट। बजट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुहेल भट्ट साहब की लफ्ज़ बजट से एलर्जी मज़ीद बुरी सूरत इख्तियार करती चली गई। अरे भाई, नया बजट आ गया है और इस साल के बजट इन्होंने कहा है कि जी पैसे, तेल की कीमत तो बढ़ी ही बढ़ी। ये हर साल बजट तेल की कीमत बढ़ क्यों जाती है, ये मुझे समझ नहीं आती बात। तो इसका मतलब हुआ कि इस साल अगर तेल की कीमत बढ़ी तो अगला बजट क्यों भाई साहब? भाई साहब मेरा कंधा। फिर टीवी पर सियासतदानों की तकरीरों ने किसी भी यूनानी बाबा की दवाओं से कम असर ना किया और सुहेल भट्ट आने वाले बजट से उम्मीदें कायम कर बैठे। भाई देखिए, बात सुने कि ये जो है बजट, ये जो है पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा और आइंदा के आने वाले सालों में भी आता रहेगा। ठीक है, लेकिन इस साल का जो है बजट, ये कितना, इसमें कीमतें कितनी बड़ी हैं, क्योंकि ये कीमतें जो है कम नहीं हो सकती और ना कभी होंगी। और अब देखना ये है कि ये इस साल के जो बजट में ये आगे कितनी और जो है आगे कीमतें और जो बढ़ेंगी। मगर बाद में जब लोगों ने सुहेल भट्ट साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो एक डरपोक इंसान है, तो उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि भाई देखें आप, कि मुझे जो है कुत्तों से नहीं लगता डर। मैं सड़कों पे पैदल जाता हूँ, इतने कुत्ते मुझे नहीं लगता डर।
भाई मुझे जो है चोरों से नहीं लगता डर कि मैं कहता हूँ हाँ भाई बैठे आए मेरे साथ बैठे, जो आपको चाहिए आप ले जाए, आप बैठ के देखें आराम से, आपको क्या कुछ है मिलना कुछ है ही नहीं, लेके रहेंगे। खैर, तो बात यह है कि मुझे जो है छिपलियों से नहीं लगता, लेकिन ये जो है बजट, ये जो है बजट जो है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये जो है बजट जो है, इससे मुझे बड़ा डर लगता है। इससे ये बजट ये जो है डरने वाली चीज भी है, ठीक है ना। इससे आपको भी जो डरना चाहिए, हाँ बहुत आपको जो डरना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। और जब दुनिया को ये पता चला कि सुहेल भट्ट से बजट बर्दाश्त नहीं होता, तो इस जालिम समाज ने बेचारे भट्ट साहब को इस बजट के तले कुचल कर हलाक करने की कोशिशें शुरू कर दी। बजट आ गया ओए। इस साल का बजट आ गया क्या? बजट आ गया। और बजट सुहेल भट्ट ने सारी दुनिया की सितम जरीफियों का मुकाबला कर लिया, मगर इस आने वाले बजट का सस्पेंस उन्हें ले डूबा, और वो इस नए बजट के आने से यही कोई 2.5 मिनट पहले सस्पेंस और टेंशन के इम्तिजाज से हलाक हो गए। मैं नहीं जानता लोग मोबाइल तो खरीद लेते हैं लेकिन उसके अंदर कार्ड क्यों नहीं डलवाते। मैं नहीं जानता लोग जो है दूसरों के मोबाइलों पे मिस्ड कॉल क्यों मारते हैं। खैर, मैं ये जानता हूँ, अब जो सेगमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका नाम है मैं नहीं जानता। आइए देखते हैं मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं जानता कि आज के एपिसोड में जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। आइए देखते हैं कि ये आर्टिस्ट साहब क्या नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो बताएं। आर्ट क्या है मैं नहीं जानता, ये दुनिया क्या है मैं नहीं जानता, मेरे स्कल्पचर में क्या है मैं नहीं जानता। अगर आप देखें मेरे चुराइयों पे जो स्कल्पचर्स हैं, वो जो एक स्कल्पचर है शीशा लगा है, उसमें मेटल लगा है, मगर मुझे नहीं पता, गॉड का काम है, मैं नहीं जानता। मेरे अब्बू हैं आर्टिस्ट हैं, क्या करते हैं मैं नहीं जानता। मुझे उन्होंने आर्ट दिखाया है, मुझे आर्ट पढ़ाया है, क्यों कराया है मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों कराया है, नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आज के प्रोग्राम में फिर हम लेके आ गए शगुफ्ता का बावर्ची खाना खराब। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ आपकी फेवरेट होस्ट शगुफ्ता, और एक बार फिर लेकर आई हूँ आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़, मेरा बावर्ची खाना। और आपको पता है कि मेरे बावर्ची खाने में सारा काम मेरा बावर्ची करता है, लेकिन वो हर बार लेट आता है। हाँ, और आज भी वो लेट ही आया है, ब्लडी फूल। लेकिन खैर उनको शायद इतने डिशेस बनाने नहीं आते होंगे जितने वो बहाने बनाते हैं। तो देखते हैं कि वो आज क्या बहाना बनाते हैं। क्या आवाज? पप्पा का इंतकाल हो गया था। पप्पा पिछले महीने हुआ था। पिछले महीने मेरे पापा का इंतकाल हुआ था, इसमें ना मेरे दोस्त के पापा का इंतकाल हुआ था, मुझे फिनाइल पी गया, फिनाइल। आज जो हम आपको रेसिपी बताएंगे वो है जर्मन फ्राइज। और जर्मन फ्राइज बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं जर्मन आलू 2 किलो, जर्मन कार 1 अदद, जस्ट किडिंग, इराकी तेल
2 कुएं, एक जर्मन बावर्ची, लेकिन अगर जर्मन ना हो तो थर्ड पार्सल का भी चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा एक मैं और एक तू। जी नाज़रीन, तो मैं आपको आज बताऊंगी जर्मन फ्राइज के बारे में। एक्चुअली मैं आपको पहले उनकी हिस्ट्री बताती हूँ। जब फर्स्ट टाइम फ्रांस ने यूरोप के ऊपर कब्जा किया था तो उन्होंने जर्मन्स को फ्राई कर दिया था। तो ऑफ कोर्स जर्मन्स वांटेड रिवेंज, तो उन्होंने कहा कि हम भी इंतकामन कुछ करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बेसिकली फ्रेंच को फ्राई नहीं कर सके तो उन्होंने बस आलू को लेके फ्राई कर दिया था, और ये थे उनके जर्मन फ्राइज। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जर्मन फ्राइज कैसे बनते हैं। मैं बना दिए मैं पैसे। क्यों बनाए को बताना पड़ता है कि कैसे बनते हैं। दीदी आपकी कहानी इतनी लंबी होती, मैं सोचा पैसे बना दूं। दूंगी पैसे। चले फिर देखते हैं कि ये जर्मन फ्राइज कैसे बने। भाई खाना बनाना तो कोई आपसे सीखा है। आज आपने क्या बनाया है? मैंने आपके लिए जर्मन फ्राइज बनाए। ओ, फ्रेंच फ्राइज के बाद गोया कि आपने जर्मन फ्राइज पे जुल्म ढाया। मेरा मतलब है कि ट्राई किए हैं जर्मन फ्राइज। पर्सनल रेसिपी है। ओ, बहुत खूब, बहुत खूब। इसको तो फिर ऐसा है कि बस खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। हाँ, बिल्कुल, आप ट्राई तो करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। मजे के है ना? हाँ, बहुत मजे के हैं। खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। हाँ। न- और लेंगे? हम्म, हम्म, हम्म। क्यों? ये आप क्या कर रहे हैं? आपके फ्राइज गोया के जर्मन फ्राइज नहीं बल्कि जरगम फ्राइज हैं। मजे के हैं। मजे के है ना? हम्म। ठीक है, सही है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि काम चोरी के क्या क्या फायदे होते हैं। क्या मजे के हमने आपके लिए जर्मन फ्राइज तैयार किए। हमने तहकीक की कि एक हिट सोप ओपरा में क्या चीज होती है जो उसको हिट बनाती है। तो हमें पता चला कि उसका नाम जो होता है वो उसको हिट बनाता है। यानी कि अगर उसका नाम के से है तो वो सोप ओपरा हिट है। जैसे कि कुन कहानी घर भर की, क्योंकि सुसरबी का भी दामाद था। लेकिन शकुंतली एक वाहिद ऐसा सोप ओपरा है जिसका नाम के से नहीं और वो हिट है। तो आइए देखते हैं शकुंतली बगैर के। नाजरीन, इस आने वाले मुरकरण किस्म के बजट का हर अधुकरण मारण को एक अभुकरण किस्म का इंतज़ार है। इस साल का बजट हमारी रंबड़वार को चलने वाली ड्रामा सीरीज और सोप ओपरा शकुंतली की कास्ट ने जब सुना तो उन्होंने इस आने वाले शकुरण किस्म के बजट को किस तरह लिया, आइए अधुकरण करें। इस साल काली मिर्चों की कीमतों में 7 पैसे की कमी हो जाएगी। क्या? अगर हमारी करोड़करण हुकूमत इस साल बजट में पेट्रोल कम करने का सोच रही है तो पूरे साल क्यों पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, ये कौन बताएगा? मैं बताती हूँ कमाल भाई। बाबा ब्लैक शीप के शेयर्स पर भी बजट के 0.000.775 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बजट बढ़ जाने की वजह से कुछ जहनी माली माशी असर पड़ा है।
जिससे स्टील के दाम में कीमत होने के बजाय घाटे का सौदा होते हुए अभूकरण किस्म का इजाफा हुआ है। क्या अगला बजट पेट्रोल की कीमत कम कर देगा? क्या ये सब वादे झूठे हैं? क्या इस घराने का बजट भी इन्हें ले डूबेगा? क्या महंगाई शकुंतली को कच्चा चबा जाएगी? क्या ये बजट भी नजरों का धोखा है? तो कौन उठाएगा इस साल की भी झूठी भरम भराओं का बजट? शकुंतली। चलें जी, तो ये था हमारा आज का उल्टा सीधा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया पसंद तो फिर अगले हफ्ते वाला पसंद आ जाएगा। अगर वो नहीं आया तो उसके अगले हफ्ते वाला आ जाएगा। इसलिए आप हमारा उल्टा सीधा देखते रहिएगा। खुदा हाफिज।